हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के रेशोज के एंगल की वैल्यूज। मतलब कि किस तरह से रेशोज के एंगल की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। देखिए अभी यहां पे देखिए बॉक्सेस तो बहुत सारे हैं, हर एक बॉक्सेस के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज आएंगे, लेकिन इतने बड़े टेबल को लर्न करना, बाय हार्ट करना, गो थ्रू करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही इजी ट्रिक से कि कैसे ये टेबल हम खुद बनाएं। हमें ये टेबल रट्टा और बाय हार्ट और लर्न और गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस टेबल को हम खुद बनाएं, कैसे हम खुद बनाएं। आपको इस टेबल को रट्टा, बाय हार्ट, गो थ्रू और लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इस टेबल को खुद से प्रिपेयर किया जाता है। पहले कुछ इस टेबल की कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इस टेबल की कुछ बेसिक्स बातें देखिए जरा, यहां पे ये सब जो कुछ भी लिखा है इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और ये सबके हैं, ये सबके सब है एंगल्स। क्या बोलो माय डियर? एंगल्स। देखिए अब ये जो रेशोज हैं इनको हम कैसे रीड करते हैं। देखिए जरा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। मतलब कि आप एक काम कीजिए, तीन तीन करके आप लर्न कीजिए, मतलब रीड कीजिए। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब इसके एंगल का नाम देखिए जरा, एंगल का नाम। अब एंगल में क्या है? फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। पहला क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब रेशोज के एंगल की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 कितने सारे हैं। अब ये हर एक का वैल्यूज इधर दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं है, रट्टा तो नहीं मार सकते ना। तो इसीलिए हम सीखेंगे कि कैसे खुद इस टेबल को हम खुद कैसे प्रिपेयर करें। ओके, सो देखिए जरा, पहले मुझे साइन की पूरी वैल्यूज निकालनी है, फिर कॉस की निकालनी है, फिर टेन की, फिर कॉट की, फिर सेक की, फिर कॉसेक की मुझे वैल्यूज निकालनी है। मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक दूंगा, जरा ध्यान देना। देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन की हर एक वैल्यूज को निकाल लेंगे। मतलब कि साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यूज। मतलब कि पहले हम क्या करेंगे? ये साइन की ऑल वैल्यूज को निकाल लेंगे। एक बार साइन की ऑल वैल्यूज निकल गई तो उसी के बेस पर ये सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, जो कि बहुत इजी है। ये मैं आपको निकालना सिखा दूंगा बाय वर्किंग नोट। सो यहां पे ध्यान देंगे कैसे हम साइन की हर एक वैल्यूज को निकालते हैं। साइन के रेशो मतलब कि साइन के एंगल की हर एक वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, यहां पे ध्यान देंगे। देखिए जरा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है क्या? सबसे पहले मैं नंबर्स लिख लूंगा फ्रॉम 0 टू 4, फ्रॉम 0 टू 4। देखिए जरा, पहले 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 0 से 4 तक नंबर लिख लिए। अच्छा, मैं क्या सिखा रहा हूं पता है? कि साइन की हर एक वैल्यूज में कैसे निकालूं, साइन की हर एक वैल्यूज में कैसे निकालूं, पहले मैं आपको वो सिखा रहा हूं। एक बार वो आ गया ना तो सब जितने बचे हैं ना, सबके सब उसी के बेस पर आ जाएंगे। तो कैसे निकालना, जरा ध्यान देना। देखिए सबसे पहले क्या करना है? 0 से लेके 4 तक, मतलब कि फ्रॉम 0 टू 4 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए पता है क्या? हर एक नंबर को डिवाइड बाय 4 कीजिए। हर एक नंबर को डिवाइड बाय 4 कीजिए। हर एक नंबर को डिवाइड बाय 4 कीजिए। पहला स्टेप क्या था? 0 टू 4 तक नंबर लिख लीजिए। फिर सेकंड स्टेप क्या था? हर एक नंबर को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। ठीक है, मैंने कर दिया। अब तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, हर एक फ्रैक्शन को, यहां देखिए फ्रैक्शन बन गया, हर एक फ्रैक्शन को अंडर रूट तो ये देखिए इसे कहते हैं अंडर रूट। तो ये मेरा हो गया अंडर रूट। तो मैंने हर एक फ्रैक्शन को अंडर रूट में ले लिया, मतलब कि हर एक का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। पहले क्या कीजिए? पहले अंदर अंदर जो सॉल्व हो सकता है, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए जरा, इसको आप छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। देखिए जरा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको हम तो कैंसिल नहीं कर सकते, 4 कैंसिल तो 1 आ गया। वेरी सिंपल, यहां कुछ नहीं किया मैंने, यहां भी कुछ नहीं किया। यहां पे सिंप्लीफाई हो सकता था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां पे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, 4 4 कैंसिल तो 1 आ गया। अब देखिए मुझे क्या करना पता है क्या? अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अब देखिए जरा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 0 ही आता है। और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 होता है, राइट।
1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यहां देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है उसको रूट के अंदर ही रखने का मतलब कि ये जो 2 है ना, 2 ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसीलिए रूट के अंदर ही रहेगा। सो अंडर रूट 2। 3 ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता वो नंबर रूट के अंदर ही रहता है। सो अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2। 4 तक कैंसिल हो गया तो 1 बचा था, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक बार दोबारा वापस से रिपीट करूंगा। स्टेप नंबर 1, 0 से लेके 4 तक नंबर्स, उसके बाद फिर हर एक नंबर को डिवाइड बाय 4, उसके बाद क्या करेंगे? फ्रैक्शन बन जाएगा, फिर उसको अंडर रूट के अंदर ले लेंगे, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि जो पॉसिबली जो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर देंगे, उसके बाद फिर सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब इसी को उठाकर हमें यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। देखिए जरा, यहां पे 0 आ जाएगा, फर्स्ट 0 मतलब कि ये जो फर्स्ट है ना, ये आपका साइन 0 का वैल्यू है, ये आपका साइन 30 का वैल्यू है, ये आपका साइन 45 का वैल्यू है, ये साइन 60 का वैल्यू, ये साइन 90 का वैल्यू। तो ये वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे आपको बस कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे 0 कॉपी किया, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1/2, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 1/√2, यहाँ पे कितना आएगा? √3/2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। सो ये मैंने सिंपली यहां पर साइन की हर एक वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, तो 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो इस तरह से मैंने साइन की ऑल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा की ऑल वैल्यूज, मतलब कि कॉस की ऑल वैल्यूज। बहुत इजी है, बस यहां पे ध्यान देना। देखिए जरा, ये साइन की वैल्यूज है, बस करना क्या है पता है क्या? ये वैल्यूज को आपको बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है बस। तो कॉस की ऑल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए साइन की ऑल वैल्यूज को आपको बस रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर देना है, रख देना है बस। ठीक है, तो ऐसा रिवर्स कीजिए। चलिए, तो क्या आ जाएगा? फिर पहले यहाँ पे जो लास्ट में वो यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर सेकंड लास्ट वाला यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा, √3/2। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2। फिर ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। सो मैंने क्या किया? कॉस की वैल्यूज को निकालने के लिए साइन की ऑल वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में रख दिया। तो इस तरह से कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे टेन की ऑल वैल्यूज। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए जरा, टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा के लिए एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है, राइट। अच्छा, अभी मुझे टेन 0 का वैल्यू चाहिए, मुझे टेन 0 का वैल्यू चाहिए, राइट। तो कुछ नहीं करूंगा, बस यहाँ पे 10 लिख दूंगा, थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस 0। अभी साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 है, तो यहाँ पे ऊपर 0 फिल कर दूंगा। फिर कॉस, अगला क्या है वो? हाँ, कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना है? कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 फिल कर दूंगा। ठीक है, तो 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 0 1 0 0। वेरी सिंपल। तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे 0 आ जाएगा। सो मैंने यहां पे एक चीज देखी कि यहां पर अगर मुझे 10 का आंसर निकालना है तो साइन का आंसर डिवाइड बाय कॉस का आंसर। ये फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मुझे अगर 10 का आंसर निकालना है तो मुझे साइन के आंसर को कॉस के आंसर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। तो इसी के बेस पर आप क्या करोगे? साइन के हर एक वैल्यूज को कॉस के हर एक वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको 10 का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए जरा, मुझे ये इसका tan 30 का आंसर निकालना है तो मुझे ये वाले आंसर को इस आंसर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 को मुझे 1/2 को क्या करना है? डिवाइड बाय √3/2। ये साइन का वैल्यू, ये कॉस का वैल्यू। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट रिमेन? 1/√3।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। अब वैसे आगे भी सेम रहेगा पूरा, ऊपर का आंसर डिवाइड बाय नीचे का आंसर, √2 कैंसल, सो 1/1 को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगला देखिए सर, अब मुझे tan 60 का वैल्यू चाहिए, सो वेरी सिंपल, ऊपर का आंसर डिवाइड बाय नीचे का आंसर। सो ये देखिए आप लोग 2 कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा √3, नीचे क्या बचेगा 1, सो √3/1 को सॉल्व करो तो क्या आएगा फिर √3/1, मतलब अपॉन में 1 मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, नो वैल्यूज। अच्छा नेक्स्ट, अभी देखिए ऊपर का आंसर डिवाइड बाय नीचे का आंसर, मतलब कि साइन का आंसर डिवाइड बाय कॉस का आंसर, तो 1/0। अब देखिए जरा, अगर मैंने ऊपर 1 लिखा नीचे 0 लिखा, ठीक है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, 1/0 को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नहीं आता है, आंसर इज नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहां पे आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे लिख देंगे DNE, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड। अब मुझे फाइंड आउट करना है कॉट का वैल्यूज, किसका वैल्यूज, कॉट का। तो कॉट का वैल्यूज निकालना बहुत आसान है, वेरी सिंपल। देखिए स्टार्टिंग का ये 3 आ गया, अब बचे 3 मुझे निकालने, कॉट, सेक और कॉसेक। अब आपको यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ पे जरा आप ध्यान देंगे। देखिए जरा, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इनवर्स रिलेशन। क्या बोलो, इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज इनवर्स, मतलब कि अगर देखिए जरा इनवर्स मतलब क्या होता है, देखिए जरा, साइन का इनवर्स क्या होता है पता है, कॉसेक होता है, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है, और टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट होता है। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। ओके, देखिए जरा, फर्स्ट का इनवर्स लास्ट वाला, सेकंड का इनवर्स सेकंड लास्ट वाला, थर्ड का इनवर्स थर्ड लास्ट वाला। बहुत सिंपल सीक्वेंस है, फर्स्ट का इनवर्स लास्ट वाला, सेकंड का इनवर्स सेकंड लास्ट वाला, थर्ड का इनवर्स थर्ड लास्ट वाला। अगर मैंने आपको साइन थीटा का इनवर्स पूछा तो आप क्या बोलोगे, 1/cosec थीटा। अगर मैंने आपको कॉस का इनवर्स पूछा तो क्या बोलोगे, 1/sec थीटा। अगर मैंने आपको tan का इनवर्स पूछा तो क्या बोलोगे, 1/cot थीटा। तो वेरी सिंपल, ध्यान देना, अगर मैंने साइन पूछा तो 1/cosec बोल देना, अगर मैंने cosec का इनवर्स पूछा तो 1/sin बोल देना, अगर मैंने cos का इनवर्स पूछा तो 1/sec बोल देना, अगर मैंने sec का इनवर्स पूछा तो 1/cos बोल देना, अगर मैंने tan का इनवर्स पूछा तो 1/cot बोल देना, अगर मैंने cot का इनवर्स पूछा तो 1/tan बोल देना। तो ये था इनवर्स। क्या था बोलो माय डियर, इनवर्स, मतलब कि रेशियोज का इनवर्स। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान था, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट। तो अगर मैं आपको कॉट का हर एक वैल्यूज पूछूंगा तो आप क्या करोगे, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है बोलो, उल्टा। तो अगर आपको कॉट का वैल्यूज पूछूंगा तो कॉट का इनवर्स क्या होता है, 10। तो कॉट का आंसर निकालने के लिए 10 के आंसर्स का आपको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बोलो, रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स बोलो। सो देखिए यहां पे मुझे कॉट का आंसर निकालना है, तो कॉट का इनवर्स क्या होता है, 10, 10 का इनवर्स क्या होता है, कॉट। तो अब मुझे कॉट का आंसर निकालना है, तो मुझे 10 की हर एक वैल्यूज को उल्टा करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा या फिर इनवर्स करना पड़ेगा। तो 0 का तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, 0 को हम उल्टा कर ही नहीं सकते हैं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, अगर आपको करना भी है तो कीजिए। देखिए जरा, अगर मैं ये 0 है, अगर मैं 0, अब देखिए यहाँ पे 0 है, इसके अपॉन में समझो आप यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, तो अपॉन में ये 1 हो गया, इसको उल्टा कीजिए तो 1/0। अब अपॉन में 0 है तो अभी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट पॉसिबल, इसीलिए 0 का उल्टा कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने करके दिखाया आपको, देखो ना, 0 को अपॉन में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 0/1 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका इनवर्स करोगे तो 1/0 हो जाएगा। अब अपॉन में 0 है तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज नॉट पॉसिबल। सो DNE, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड। अब इसको आप क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, उल्टा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, √3/1। इसका उल्टा तो 1 ही होगा। 1/1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है। इसके अपॉन में 1 समझो तो इसका उल्टा करो, क्या होगा, 1/√3। ओके, सो इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे DNE है, क्या है बोलो, DNE, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो माय डियर,
0। ओके, सो वेरी सिंपल। अगर मुझे कॉट का आंसर निकालना हो तो आप ये आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप क्या कीजिए पता है क्या, कॉट का आंसर निकालने के लिए जो 10 का जो आंसर है इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, इसका ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए। ये भी आप ट्रिक एक यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, DNE आ गया, √3 मतलब कि ये √3 अपॉन 1 मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये √3 हो गया, फिर ये देखिए 1 हो गया, फिर ये इधर आ गया, देखिए फिर ये इधर हो गया, 0 आ गया। सो मैंने ये क्या कर दिया बोलो, रिवर्स कर दिया। सो कॉट के आंसर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 के जो आंसर्स हैं उनका आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो इस तरह से कॉट के हर एक वैल्यूज आ गए। सेक का मुझे आंसर निकालना है, तो सेक का आंसर निकालने के लिए आपको पता है सेक का इनवर्स क्या होता है बोलो, कॉस होता है। तो कॉस के हर एक वैल्यूज को अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, तो हमें सेक का हर एक वैल्यूज आ जाएगा। तो सेक का कनेक्शन किससे होता है, कॉस से होता है, तो इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 होगा। इसका बोलिए कितना होगा, 2 अपॉन √3 उल्टा कर दिया मैंने, इसका उल्टा कितना होगा, √2/1 होगा। इसका उल्टा कितना होगा, 2/1। अपॉन में 1 तो लिखते नहीं है, अभी 0 का उल्टा पॉसिबल नहीं है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, DNE हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब कॉसेक का आंसर निकालना है, तो कॉसेक का इनवर्स कौन होता है, साइन। तो अगर कॉसेक का आंसर निकालना है तो साइन के आंसर्स को आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल। ओके, या फिर क्या करो, कॉसेक का आंसर निकालना है तो सेक का जो आंसर है इसका ऑर्डर आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। सो ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, देखिए जरा, तो पहले क्या आ जाएगा, DNE आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर √2/1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर ली। सो ये था मेरा एकदम शॉर्ट ट्रिक, इजी ट्रिक। आपको यहाँ पे एक भी वैल्यूज को आपको रट्टा बाय हार्ट और आपको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आप टेबल बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो अगर क्वेश्चंस में आते हैं कि फाइंड द वैल्यूज, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो फाइंड द वैल्यूज वाले क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, हमें जिस रेशियोज के एंगल की वैल्यू चाहिए रहेगी वो वैल्यूज यहां से पिकअप कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस के अंदर जहां पे आपको इसकी नीड रहेगी, जरूरत रहेगी, वहां पे आप फिल कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपकी फाइंड द वैल्यूज वाली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी।